अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है माजिद अली और आप देख रहे हैं इल्मी एंटरटेनमेंट। दोस्तों, सबसे पहले मैं माज़रत चाहता हूं कि कल मैं वीडियो अपलोड नहीं कर सका। दरअसल दोस्तों, मैं थोड़ा सा बीमार हूं, मुझे थोड़ा सा बुखार है और आवाज़ भी आज आप लोगों को थोड़ी डाउन लग रही होगी, तो थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ कर लीजिएगा, शुक्रिया। दोस्तों, आज भी हम कुछ ऐसे इडियम्स के बारे में सीखेंगे जो हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। पेपर्स में अक्सर आ जाया करते हैं ऐसे इडियम्स। तो बढ़ते हैं अपने पहले इडियम की जानिब। दोस्तों, जो आज का हमारा पहला इडियम है वो है टू बियर दी पाम। इसका जो मतलब है उर्दू में वो है इनाम पाना या फिर जीत हासिल करना हम कर सकते हैं। तो अगर कोई इंसान कोई इनाम हासिल करता है, मिसाल के तौर पर कोई फ़ुटबॉल का मैच जीता है और एंड में ट्रॉफ़ी हासिल करता है, तो उस सिचुएशन में हम जो इडियम इस्तेमाल करेंगे वो है टू बियर दी पाम। इसका सेंटेंस देखते हैं दोस्तों। इसका सेंटेंस है ही वर्कड हार्ड एंड बोर दी पाम, यानी उसने सख्त मेहनत की और इनाम हासिल किया। दोस्तों, यहाँ पर मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि आप लोगों ने इस बात का ख़ास ख्याल रखना है कि अगर आप लोग पास्ट टेंसेस में जुमला बना रहे हैं तो जो भी उसमें वर्ब्स इस्तेमाल होंगी आप लोगों ने सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब्स इस्तेमाल करनी है। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि आप लोगों ने अपनी तरफ से जुमला तो सही लिखा होता है, लेकिन वर्ब की वजह से या किसी और वजह से आप लोगों के थोड़े थोड़े नंबर्स कट जाते हैं और बाज़ औक़ात आपका पूरा का पूरा जुमला ही गलत हो जाता है। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि शुरू में जब मैंने ही वर्कड यानी वर्क की सेकंड फॉर्म इस्तेमाल की, तो नीचे मैंने बियर की सेकंड फॉर्म ही इस्तेमाल की। बियर, बोर और बॉर्न इसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म्स हैं। सेकंड, थर्ड और फॉर्म्स ऑफ वर्ब हैं इसकी। तो ये मैंने यहाँ पर सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यहाँ इसकी इस्तेमाल की है ताकि मेरा जुमला मुकम्मल तौर पर ठीक हो जाए। दोस्तों, दूसरा इडियम है हमारा आज का टू बीट दी एयर। इसका उर्दू में जो मतलब है वो है बिला वजह की मेहनत। जैसे हमारे यहाँ उर्दू में यहाँ जो एक मुहावरा बोला जाता है कि हवा में तीर चलाना, तो बिल्कुल ऐसे ही इंग्लिश में ये इडियम इस्तेमाल होता है कि टू बीट दी एयर, यानी हवा को मारना। अगर इसका तर्जुमा देखें तो हवा को मारना, उर्दू में इसको हम कहेंगे बिला वजह की मेहनत। इसका सेंटेंस देखते हैं दोस्तों। द स्पीकर वाज ओनली बीटिंग द एयर एज नो वन लिसनड हिम, यानी जो खिताबत करने वाला था, जो तकरीर करने वाला था, वो बिला वजह मेहनत कर रहा था क्योंकि उसे सुनने वाला कोई नहीं था। मतलब एक कोई तकरीर करने वाला एक आदमी है, वो बिला वजह की तकरीर किए जा रहा है जबकि उसे कोई सुन भी नहीं रहा। द स्पीकर वॉज ओनली बीटिंग द एयर एज नो वन लिसनड हिम। हमारा जो तीसरा इडियम है दोस्तों, सॉरी तीसरा ही है, यहाँ पर मैंने गलती से नंबरिंग मेरी मिस्टेक हो गई थी थोड़ी सी। तो तीसरा इडियम है हमारा ब्लैक एंड ब्लू। इसका उर्दू में जो मतलब है वो है बहुत शदीद, यानी बहुत बुरी तरह से। तो इसका इडियम देखते हैं दोस्तों। इसका सेंटेंस देखते हैं। द किलर वॉज बीटन ब्लैक एंड ब्लू बट ही कन्फेस्ड नथिंग, यानी कातिल को बहुत बुरी तरह से मारा गया लेकिन फिर भी उसने कुछ भी कबूल नहीं किया। द किलर वॉज बीटन ब्लैक एंड ब्लू बट ही कन्फेस्ड नथिंग। हमारा चौथा जो इडियम है आज का वो है बाय ऑल मीन्स, यानी बखुशी, खुशी से। ये उस सिचुएशन में इस्तेमाल होगा जब कोई हमें काम करने के लिए कहे या फिर हमें कोई काम करना पड़ जाए, तो जो काम हम खुशी खुशी से करें उस सिचुएशन में जो इडियम इस्तेमाल हम करेंगे वो है बाय ऑल मीन्स। इसका सेंटेंस है दोस्तों, आई शैल हेल्प यू बाय ऑल मीन्स,
यानी मैं आपकी मदद करूँगा बखुशी। तो मैं आपकी बखुशी या खुशी से मदद करूँगा। आई शल हेल्प यू बाय ऑल मीन्स। हमारा जो लास्ट आज का इडियम है दोस्तों वो है टू कैरी टू फॉर, यानी हद से निकल जाना या किसी चीज़ को एक उसकी हद मुकर्रर की गई है उस हद के बाहर लेकर जाना। तो इसके लिए जो इंग्लिश में इडियम इस्तेमाल होता है वो है टू कैरी टू फॉर, यानी हद से निकल जाना, हद से बाहर किसी चीज़ को लेकर जाना। तो इसका सेंटेंस देखते हैं दोस्तों। इसका सेंटेंस है डोंट कैरी द जोक टू फॉर, यानी इस लतीफ़े को, इस मजाक को हद से बाहर लेकर ना जाओ। डोंट कैरी द जोक टू फॉर। तो दोस्तों ये थी आज की क्लास। आज भी हमने चंद इम्पोर्टेंट इडियम्स के बारे में सीखा। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। और अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर भी ज़रूर क्लिक कर दीजिएगा। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़ नासिर।